जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आपका बैकअप चैनल शंकर चैनल में अभी आपका स्वागत है। चलिए, आपका बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ हम ऑल सब्जेक्ट का बताने जा रहे हैं। 11 से 1 to 5 6 to 8 हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, और उस पर आपका क्वेश्चन है क्वेरी भी जो था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप ही लोग का डाटा जो हमें प्राप्त हुआ है और सभी लोग का जो है इस जो इन्फॉर्मेशन लेना है मिल चुका है, उसी के बेसिस पर हम ये कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं। 9 से 10 का सभी सब्जेक्ट का हम बताने जा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट का। उसके बाद हम पीआरटी का भी इसमें हम चर्चा करेंगे, और 6 to 8 में भी जो हम आप लोगों को बताएं उसका भी चर्चा कर लेंगे। तो बात कर रहे हैं आपको 9 से 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम इंग्लिश का डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश का जो आपको जो इन्फॉर्मेशन सभी लोगों से प्राप्त हुआ है, इसके बेसिस पर हम बता रहे हैं। इंग्लिश में जो कैटेगरीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, UR, EWS, EBC, BC और SC ST कैटेगरी, ये मेल के लिए हम डिनोट कर रहे हैं, फीमेल के लिए। UR के लिए जो कट ऑफ जाएगी 78 से 83 के आसपास में रहेगी। और सेफ स्कोर की बात करेंगे तो ये प्लस आप रहेंगे, तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। 72 से 76 रहेगा फीमेल का, और अगर आप 76 प्लस हैं तो आप सेफ स्कोर आप मान सकते हैं। EWS के लिए 70 से 75 के आसपास में रहेगी, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। अराउंड 75 प्लस अगर आपका है तो सेफ मानिएगा। 65 से लेकर के 70 के बीच में आपका ये इंग्लिश में आपका रहेगा फीमेल के लिए। EBC का यही EWS के समकक्ष रहता है, एक दो नंबर आगे पीछे रहेगा, तो 71 से 76 के आसपास रहेगा। फीमेल के लिए 64 से लेकर के 68 के बीच में रहेगा। BC कैटेगरी के लिए 72 से 78 के बीच में रहता है। इसमें थोड़ा EWS से 2-3 नंबर ज़्यादा रहता है। इसमें 67 से लेकर 71 के बीच में रहेगा फीमेल के लिए। SC के लिए रहेगा आपका 60 से लेकर के 65 के बीच में रहेगा, और यहाँ पर फीमेल के लिए लगभग 7-8 नंबर कम होता है, तो 54 से 58 के बीच में रहेगा। ST कैटेगरी की बात करें तो इससे एक दो नंबर ज़्यादा रहता है, यहाँ लगी संख्या कम है ST की बिहार में, और सीटों की संख्या भी कम है। इसके कंपेरिजन देखेंगे तो 59 से 64 रहता है, और यहाँ पर 52 से 56 के आसपास में रहेगा। हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो मेल और फीमेल रहेगा। UR में आपका रहेगा 79 से 83 के आसपास में, फीमेल के लिए 74 से 76 रहेगा। EWS का 79 से 74, और ये आपका जितने भी प्लस जाते रहेंगे अपने आप को सेफ मानिएगा। और यहाँ पर आपका रहेगा 65 से लेकर के 69 के बीच में। आपका नेक्स्ट है EBC का 70 से 75 के बीच में रहेगा, और आपका फीमेल के लिए 63 से 68 के बीच में है। और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है, तो मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जिन लोग का सेफ स्कोर प्लस बन रहा है, एक दो नंबर ज़्यादा बन रहा है, या इसके बीच में भी लाइक कर रहा है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। और जिनका बहुत ज़्यादा कम बन रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी हिंदी का डिस्कस कर रहा हूँ 79 के आसपास UR कैटेगरी का, अगर आपका 70 या फिर 60 या 50 से भी कम बन रहा है तो नो डाउट्स आपका नहीं होने वाला है। तो आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन लग जाइए। 1,60,000 वैकेंसी बताई जा रही है कि इतनी देखने को मिलेगा, पेपर में इतनी बताई जा रही है, तो एटलीस्ट 1.5 लाख या 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो उसके लिए प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं जो बोलूँगा सच बोला थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन आपको यही करना है। जिनका इससे प्लस बन रहा है नंबर वो सेफ है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। दोनों में बातें बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, हम बातें करें BC के लिए। हिंदी में अगर आपका मेल है तो 73 से 79 के बीच में रहेगा। ये थोड़ा रेंज ज़्यादा लिया गया है, क्योंकि थोड़ा जिस अनुसार आपका जो भी डाटा है उसके बेसिस पर बना है। फीमेल के लिए 68 से 72 के बीच में रहेगा, और SC के लिए 58 से 63 के बीच में। आपका यहाँ पर 52 से 57 का रहेगा। ST का 56 से 61 के बीच में रहेगा, और ST फीमेल के लिए 50 से 55 के बीच में रहेगा। मैथ की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पर 80 से 85 के बीच में रहने वाला है। 85 प्लस है तो आप सेफ मानिएगा, हो जाएगी। 72 से 76 रहेगा फीमेल का। EWS का यहाँ पर देख सकते हैं। EWS फीमेल के लिए आपका 62 से 66, आपका EBC का रहेगा 79 से 73 का, और EWS फीमेल का आपका 61 से 66। अगर BC की बात करें 73 से लेकर के 78 के बीच में रहेगा। और नेक्स्ट अगर कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 70 से 74 के बीच में रहने वाली। ये आपका SC के लिए बात करें मैथ्स के लिए, तो आपका SC का 59 से लेकर के 64 के बीच में रहेगी। 57 से 63 के बीच में आपका ये रहेगा, और ये आपका 54 से 54 के बीच में फीमेल के लिए रहेगा SC का, और ये ST के लिए रहेगा। साइंस की बात करें मेल और ये फीमेल है, और साइंस में थोड़ा कट ऑफ मैथ्स के कंपेरिजन ज़्यादा जाएगी। 85 से लेकर के 90 के बीच में आपका जनरल कैटेगरी का रहेगा। अगर फीमेल की बात करें तो 78 से 82 के बीच में रहेगी लगभग आपका इसमें
6-7-8 नंबर का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर EWS का 72 से 76 के आसपास में रहेगी। अगर आपका 76 बोल रहा है EWS आपका कैटेगरीज है, बिहार के रहने वाले हैं, तो आपका सेफ मानिएगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। साइंस में अगर 76 से 76 में अगर आपका है EBC में, तो आपका सेफ मानिएगा। और BC कैटेगरी में इतना रहेगा, और आपका SC कैटेगरी में आपका इतना रहेगा, और ST में इतना रहेगा। ये आपका फीमेल में देख लीजिए 65 से 69, और ये सारे कैटेगरीज का आपका है। सबसे ज़्यादा कटअप जो जाएगी SST में। SST में जो है 9 से 10 में कंपटीशन पिछली बार भी ज़्यादा गया था, इस बार भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेल में 91 से 95 के बीच में रखा गया, ये आपका रहेगा 95 प्लस से, तो सेफर साइड में रहिएगा। हो सकता है 1-2 नंबर कम भी जाए, इसकी मैं संभावना बता रहा हूँ। फीमेल के लिए 81 से लेकर के 84 के आसपास में रहेगा, और EWS का 80 से लेकर के 84 के बीच में रहेगा। EWS फीमेल के लिए 70 से 75 के बीच में रहेगा, और EBC का रहेगा 75 से लेकर के 80 के बीच में। 1-2 नंबर इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ये EBC का आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा। BC कैटेगरी का अगर देखेंगे तो 80 से 85 के बीच में रहेगा, और BC फीमेल के लिए अगर बात करें तो 70 प्लस माइनस आप ले के चल से, ये 2 रहेगा। BC SC कैटेगरी अगर मेल की बात करें 64 से 70 के बीच में आपका रहने वाली है, और आपका फीमेल के लिए 58 प्लस माइनस 2 ले लीजिएगा। ST कैटेगरी में लगभग 58 का आसपास में रहेगा, 58 से लगभग 62 के आसपास में रहने वाली है संभावना। और यहाँ पर ST कैटेगरी का फीमेल का लगभग 55 के आसपास में प्लस माइनस 2 आप ले सकते हैं। ये आपका कटअप रहेगा पूरे 9 से 10th का जितने भी सब्जेक्ट है मैंने बता दिया। आपका हिंदी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ। ये आपका 6 to 8 के लिए है, ऊपर में साइंस के लिए, मैथ और साइंस के लिए देख लीजिए। UR कैटेगरी लगभग 80 के आसपास मैंने शॉर्ट में बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो इसके बना दिया है, इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका 6 to 8 के लिए बता रहे हैं यहाँ पर, 6 to 8 के लिए, ठीक है। 6 to 8 के लिए UR के लिए 80 प्लस के आसपास में रहेगा, फीमेल के लिए आपका 70 के आसपास में रहेगा। EWS के ये देख सकते हैं, BC के आप यहाँ पर देख सकते हैं, EBC आपका यहाँ पर है, EBC फीमेल यहाँ पर है। SC के लिए आपका 60 से 62, और यहाँ पर आपका है SC के लिए फीमेल के लिए। ST ये रहेगा, और ST फीमेल का ये रहने वाली है। हिंदी के लिए बात करें 6 to 8 के लिए, मेल के लिए आपका 80 से 85 के बीच में रहेगा, फीमेल के लिए रहने वाला है। 70 से 75 का आपका EWS का रहेगा, 78 से 71 के बीच में आपका EWS फीमेल का रहेगा। ये BC का दे सकते हैं, ये EBC का है, और आपका SC ST का ये दे सकते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट का देखेंगे तो 70 से 75 के बीच में UR के लिए रहेंगे, इसमें देख सकते हैं 10 नंबर कम EWS का, फिर आपका BC का, फिर EBC का आपका लगभग EWS के आसपास में रहेगा, फिर SC का और ST का, ये फीमेल का कैंडिडेट यहाँ दे सकते हैं। और 1 to 5 का हम बात करें, 1 to 5 का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था सेपरेट वीडियो में, तो उसको आप दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको ये एक जगह आपको मिल जाए। कई लोग यहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 में भी जो B.Ed कर चुके हैं वो 6 to 8 में और सब्जेक्ट के लिए भरे हैं। तो ये अगर आपका सब्जेक्ट है SST के लिए, SST में देख सकते हैं 80 से 85 के बीच में रहेगा आपका, और फीमेल के लिए आपका है 75 से 80 के बीच में। EWS का ये रहेगा EBC, और आपका BC ST ये आपका 6 to 8 के लिए रहेगा SST के लिए। अब कट ऑफ बात करें PRT के लिए, UR के लिए 75 से 80 के बीच में रहेगा। कई लोग इसमें बोल रहे हैं कट ऑफ और कम जाएगी। अगर 1 सीट 1 कैंडिडेट देता है तो मान लीजिए एक कैंडिडेट का, क्योंकि DLED वाले यहाँ पर भी फॉर्म फिलअप किए हैं, PRT में भी है 6 to 8 में भी, अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाती है 1 सीट 1 कैंडिडेट करते हैं तो कट ऑफ और डाउन जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। TRE 1 TRE 2 में भी है, उन्होंने नहीं खेला, नंबर का खेला हुआ, और आप लोग को दिक्कतें हुई। एट द एंड आप लोग को यानी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, और किसी को नहीं। दिक्कत सिर्फ स्टूडेंट को होती है, स्टूडेंट का हक मारी जाती है। सीटों की संख्या पेपर में दिखेगी 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, एक्चुअल में वो रहता है 60 से 70 हज़ार ही। EWS का आपका ये रहने वाला है, EBC का आपका 60 से 65, BC का 68 से 72, SC का 57 से 60 के बीच में, और ST का ये रहेगा। और कई लोग फाइट कर रहे हैं, और ये आपका चलाया भी जा रहा है 1 सीट 1 कैंडिडेट। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, यहाँ पर 1 सीट 1 के लिए ट्विटर पर हैंडल पर आपका, यानी X अभी है, ट्विटर अब है नहीं, X पर इसका ट्रेंड कराया जाए या नहीं कराया जाए। 1 सीट 1 कैंडिडेट का आप लोग डिमांड कीजिए, जहाँ भी जिस भी मीडिया में देखते हैं, चाहे यूट्यूब हो, यूट्यूब स्टूडियो हो, यूट्यूब हो, या फिर X हो, या फिर जहाँ पर आप जाते हैं
वो मांग उठाइए। शायद इस पर अगर आपका काम हो जाए तो बहुत सारे लोगों का 20 से 30 हज़ार लोगों का भला हो जाएगा। इन लोगों का कैंडिडेट का नाम आ सकता है। 1 नंबर 2 नंबर से मैंने TRE1 में लोगों को रोते हुए देखा है। किसी का DOB के कारण 67 कट ऑफ गया था लास्ट टाइम, 67 फीमेल का, और आपका देख सकते हैं मेल का गया था, इस फीमेल का 57 और 67 आपका मेल का गया था। और यही नंबर लाने के बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि DOB में उनका 5 दिन कम आ रहा है या 6 दिन छोटे हैं, इसके कारण इनका नहीं आया। ये सारे रीजन से कई लोग का 55 में, EWS में अभी भी कई स्टूडेंट है जो कि कनेक्टेड हैं, 55 नंबर आया, 54 नंबर आया, EWS में 56 कट ऑफ उठाया गया था। लेकिन बताया गया था जितनी नंबर है उसके साथ खेला गया था। TRE1 में भी TRE2 में भी खेला हुआ था। और अभी TRE3 में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एक बार पेपर कैंसिल हो चुका है। पेपर इस बार लीक की समस्या नहीं देखने को मिली है, लेकिन स्टिल हैव कन्फ्यूजन ऑन BPSC और बिहार स्टेट पर, स्टिल हैव कन्फ्यूजन, स्टिल हैव डाउट्स रिगार्डिंग दिस वन कि ये क्लियर कराते हैं अच्छे से या नहीं। ये आप लोग के भी दिमाग में होता है और रहना भी चाहिए। जब तक आपको पूरे छलनी से छान करके जो होता है ना, एक बार पूरा से एक तरह से चेक नहीं कर लिया जाए, तब तक की क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। सारे सब्जेक्ट का मैंने बताइए दिया, 1 से लेकर के, आज अभी मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में 1 से लेकर के 10th क्लास तक का। 11 से 12th का हमको डाटा मिलते ही मैं उसको भी सबसे सटीक डाटा और सबसे सटीक कट ऑफ मैं बताऊंगा। इन सारे चीज़ों को छोड़ करके भी आप लोग तैयारी में लग जाइए। TRE4 का जिसका कट ऑफ में से बहुत ज़्यादा नंबर कम आ रहा है, 10 नंबर 20 नंबर कम आ रहा है, मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, BPSC TRA के लिए TRE1 TRE2 के दौरान मैंने SCERT NCERT का बुक कंप्लीट करवाया अच्छे फॉर्मेट में, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में। टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करके आप लीजिए, उसको लाभ उठाइए। 2 घंटे 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। जरूरी नहीं है 10 घंटा पढ़ना पर डे। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन पता चला कि 1 घंटे भी पढ़ने लायक नहीं बचे, या फिर आपके पास वो उत्साह ही नहीं बचा है, वो मनोबल ही नहीं बचा, वो मोटिवेशन ही नहीं बचा। तो इससे बेहतर है कि आप कोशिश कीजिए 1-1 घंटे 2-2 घंटे कंटिन्यूटी बना के रखिए। 2 घंटा 4 घंटा एटलीस्ट करते रहे। बाकी जो भी आप काम करते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फिर घर का काम करते हैं, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो कि उनको फैमिली भी संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, वो सारे कीजिए। लेकिन 2 घंटे से 4 घंटे निकालना शुरू कर दीजिए अपने लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि इससे आपका भविष्य सुधर जाएगा। लोगों को मैंने देखा है बस भविष्य सुधरते हुए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई लोग का सुधरा है, हमारा भी सुधरा है, आप लोग का भी सुधरेगा। उन लोग की ज़िंदगी बदल जाती है। जब आपका 11 से 12th में आपका ज्वाइनिंग होगी ना, तो 55,000 सैलरी मिलेगी। 55,000 सैलरी आज के समय में कम नहीं होती है। मान लीजिए 9 से 10th में 59 के आसपास मिलेगा, ये भी कम नहीं होती है। 35 से 30 PRT में आपको मिलेगा 6 to 8, लगभग 44,000 के आसपास मिलेगा सैलरी। यहाँ पर आपको PRT में अगर ज्वाइन करते हैं तो 35 से 40 के बीच में मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन आप लोग के लिए मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीज़ मैंने बताया। हैव ए नाइस डे।